तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने कल वीडियो में बात किया था अपने नंबर सीरीज को लेकर। ठीक है, इसका हमने पार्ट वन का यहाँ पर आपको करवाया था, तो आज मैं आपको पार्ट टू करवाऊंगा। तो स्पेशल सीरीज आपके लिए जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए। ठीक है, तो गाइस टारगेट है हमारा रीजनिंग में हमें 20 आउट ऑफ 20 लेने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी सीरीज हमारी चल रही हैं। तो गाइस जैसे कि आपके जीके की आपकी यहाँ पर सीरीज चल रही है 1000+ क्वेश्चन की। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर साइंस की सीरीज चल रही है जो कि आपको सुनील सर करवा रही है, विद्या मैम करवा रही है। और गाइज इकोनॉमिक्स के तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ, जीबी में खुद ही आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इजी ट्रिक के साथ यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे करना सिखाता हूँ। तो गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, वो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको पूछा था कि रॉन्ग नंबर आपको इस सीरीज में बताना है। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो 28 आता था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के इस वीडियो की तरफ। तो आपको बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको और भी प्रैक्टिकल टेस्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक ग्रुप को हमारे को फॉलो कीजिए, हमारे मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको हमारी जो ये वीडियोस की एफर्ट लगती है। गाइज मैंने आपके पहले ही कहा कि वर्किंग आवर्स के बाद ये मेरा काम होता है। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा। देखिए आपके सामने यहाँ पर सीरीज दी हुई है मिसिंग नंबर। आपको जैसे कि यहाँ पर मिसिंग नंबर है, आपको बताना है कि मिसिंग नंबर की जगह आपका क्या यहाँ पर ऑप्शन सेट बैठेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, पहले आपको 4 बोला है, उसके बाद 2 बोला है, उसके बाद सबसे पहले ना देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, मतलब प्लस माइनस का ही इसमें कुछ खाम खेल हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंटों की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंटों के साथ खेल हुआ है। तो अब देखते हैं क्या खेल हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, डिफरेंस देखिए यहाँ पर घट रहा है। अब उसके बाद जल्दी से यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, ये बढ़ गया डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरह से आपने आपने क्या करना है, ट्रिक की होती है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए अगर मैं 4 से मुझे 2 आना होगा, तो मतलब 4 का मैं क्या करूंगा, 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन तो आगे निकलेगा नहीं। तो ठीक है, फिर आपको आगे 2 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, इसको तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकता हूँ। देखिए 4 का मैं अगर 0.5 से मल्टीप्लीकेशन करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, यानी कि 4 गुना आधा। ठीक है, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं 2 से मुझे 3 लाना है, तो 3 को अगर 2 को अगर मैं 1.5 से गुना कर दूं, ठीक है, 2 का गुना 1.5 से कर दूं, यानी कि अगर आपको पॉइंट्स में करना आता है तो ठीक है। ठीक है, देखिए 15 अगर को सिंपली मैं आपको बता दूं कि किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट है तो एक पॉइंट लगाए यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट लगाना है ना आपने इसकी जगह पे, तो आगे आपके पास 3। तो देखिए सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस देखना है आपने कि इसके बीच का डिफरेंस क्या यहाँ पर आ रहा है। तो इसके बीच का डिफरेंस आपका यहाँ पे 1 का आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे ही बढ़ेंगे आगे, चलिए देखते हैं क्या हो पाता है। हमारे पास 7.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं 3.3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मेरा 7.5 आ रहा है। देखिए ये 2.5 है, तो 2.5 को मैं 3 से गुना करूं, तो 2.5 दूने 2.5 2.5 5 हो गया, तो 7.5 ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इजी ट्रिक के साथ क्वेश्चन समझा रहा हूँ गाइस, समझेगा आराम से। ठीक है, अच्छी लगेगी वीडियो को तो वीडियो को जरूर लाइक, अपना प्यार दीजिएगा। आपका प्यार आपका लाइक है हमारे लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो डिफरेंस कितने का बन रहा है, यहाँ पे एक एक का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 के साथ। ठीक है, तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, यहाँ पर देखिए 7.5 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 3.5 के साथ, तो सिंपली आप इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, 75 को आप 35 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आंसर आपका आएगा, 5 5 25, 7 5 35, और 5 कितना, 35 2 कितना होता है, 37 होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, 3 5 15, 7 से 21 और 1 आ गया 26। तो आपके पास कितना आया, 5 7 5 कितना होता है, 5 5 12, 7 3 6 3 9 तो 1 10 2 3 30.25 कितना आया आपके पास, 30.25। एक मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, पंजो पंजो पंजी अस लगे दो, 7 5 35 तो 2 37। ठीक है,
3 5 15, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 7 3 5 15, 5, उसके बाद आ गया कैरी 1, 7 21 और 1 22, यहाँ पर 22 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, ठीक है। तो 35, उसके बाद यहाँ पर 2 ही आएगा, 25.25 कहीं पे आपको दिख रहा है, ठीक है। 3 2 5 1 6, 26.25 कहीं पे आपको आंसर दिख रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 जो है आपका 26.25 आ रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने 2.25 क्यों लिया, क्योंकि दो यहाँ पे हमारे थे, तो 2 पॉइंट हमारे थे, तो मैंने 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर बताना है कि मिसिंग नंबर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ठीक। तो आपके सामने सीरीज का सीक्वेंस देखो कितना है। सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। कोई भी सीरीज होगी उसका डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या प्लस माइनस की बात हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की कोई भी बात नहीं हो रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 13 और 24 का डिफरेंस कितना है। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद 11 डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 22, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ आप देख रहे होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 11 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर बात करेंगे, देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 44 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे की और बढ़ेंगे तो 8 यहाँ पर 17 में से 8 गया, पीछे कितना बचा मेरे पास, 16 में से 8 का 8, 17 में से 9 गया, पीछे बचा 8, आ गया 88, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, देखिए 11 का आप टेबल पढ़ सकते हैं, 11 टू 22, फिर 4, फिर 8। तो अब उसके बाद आप किस कहाँ पे जंप करेंगे, कहाँ पे जंप करेंगे गाइस, डिफरेंस देखिए 22 और 44 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 44 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हमें आगे देखना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेट बैठता है, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर डबल डबल हो रहा है, 11 का 22, 22 का 44, 44 का 88। तो अब गाइस 88 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, 8 8 16, 8 8 16 तो 17। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 176 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 176 आ जाएगा। तो 176 को आप 178 से क्या करो, प्लस करो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 से 14, 7 से 14, 15, 354। तो किसी ऑप्शन में 354 नहीं है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर एक और होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना है इसका, 354 इसका आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, जहाँ पे आपको नन ऑफ दीज आंसर हो, ठीक। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। मिसिंग नंबर आपको निकालना है इस सीरीज में। तो आपके सामने सीरीज दी हुई है 4, 18, उसके बाद 100, उसके बाद 180, 294, 448। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है यहाँ पर, मतलब थोड़ा ही हमारे पास यहाँ पर चल रहा होगा। देखिए आपको देखना है कि ये 4 कैसे आएगा, ठीक है। 4 कैसे आ सकता है, अगर 2 का स्क्वायर निकालूं तो मेरे पास 4 आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, जरूर आ सकता है, ठीक। और एक तरीका है 4 लाने का। अगर मैं 2 का क्यूब करूं माइनस 2 का स्क्वायर करूं, यानी कि मेरे पास यहाँ पर 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ऐसे भी मेरे पास 4 आ रहा है और ऐसे भी 4 आ रहा है, ठीक है। चलिए दो हम लाइनें मार देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 2 के बाद 3 की, ठीक है। अगर मैं 3 का स्क्वायर निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 9, लेकिन यहाँ पर गाइज मेरे पास 18 है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बात करूं, 3 का मैं यहाँ पर क्यूब निकाल लूं, उसके बाद मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर निकाल लूं, कितना आएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9। अगर मैं इसका माइनस कर दूं तो मेरे पास 18 आ रहा है। मतलब आपकी यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है, इस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 4 का क्यूब निकालेंगे, उसके बाद 4 का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। 4 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 64। अगर नहीं पढ़ा है क्यूब तो अच्छे से उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना आएगा, 14 में से 6 गया, पीछे कितना बचा मेरा, मेरा बचा 8। तो यहाँ पर दो ऑप्शन को तो बिल्कुल कट कर लीजिए, तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके बचते हैं। 8 हो गया, तो 5 में से 1 आ गया, पीछे बच गया 4। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 48 आपका आंसर यहाँ पर बन सकता है।
अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट होता है तो आप आगे की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो 5 का क्यूब कीजिए माइनस 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का क्यूब आ गया आपके पास 125, 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास 25, 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100। तो आपकी सीरीज सेट बैठती है, तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 48। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5, 6, 9, 14 एंड 21। अब देखिए इस सीरीज में आपसे क्या पूछा गया है। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन क्या है आपको देखना है। ठीक, 5 से 6 जा रहे हैं, 6 से 9, 9 से 14, 14 से 21। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे किसका डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। तो देखिएगा आठ नंबर आपके चल रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहे हैं, आठ नंबर चल रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, उसके बाद 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 14। तो देखिए ऑड नंबर का आपका सीक्वेंस चल रहा है। उसके बाद 14 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। उसके बाद 21 में अगर आप 9 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है तो हम इसको ऑड नंबर ही जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा 30। तो 30 आपका हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, तो इस तरह के आपके ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको उसके लिए बिल्कुल पहले से ही तैयार रहना है। अब हम बात करते हैं इस चीज को कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 10, 37 एंड 101। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए 1 से 2 आप कैसे जा सकते हैं। आप 1 प्लस 1 करेंगे तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, 2 आ सकता है। अगर मान लीजिए अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो, अगर 1 का क्यूब कर रहे हो, तब भी आपका 2 ही आएगा। क्यों आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो जो नेक्स्ट है उसको भी जोड़ के देखते हैं, क्या 2 भी हमारे पास ऐसे ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2, 2 के बाद 10 आना चाहिए। ठीक है, 2 तो आ गया। अब मैं 2 को यहाँ पे अगर करता हूँ, अगर मैं 2 का यहाँ पे लेता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 का क्यूब, तो क्या मेरे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। मतलब ये मेरे पास सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बना। ठीक है, ये मैंने क्यूब लिखा था। मान लीजिए अगर आप इस तरह से करते हो 2 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, कितना आएगा, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो मतलब ये सीक्वेंस आपका यहाँ पर जुड़ रहा है इस क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 को लिख लीजिए यहाँ पे। 10 प्लस 1 चल रहा है, उसके बाद 1 1 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद अगर आप 3 का क्यूब यहाँ पर लगाते हो, तो 10 प्लस 3 3 9 3 27, तो 27 इज इक्वल टू 37 आपका सीक्वेंस जुड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 37 हम यहाँ पर लगाएंगे, इसमें प्लस कर देंगे 4 का क्यूब। ठीक है, 37 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो बात करेंगे 7 और 4 हो गया 11, 6 और 3 9 और 1 10, 101। तो अब हम बात करेंगे इसके अगले की अगले जो आपकी यहाँ पर ब्लैंक्स है उसकी बात करेंगे। अगर 101 हमने यहाँ पर लिखा है, तो सीक्वेंस यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 का डिफरेंस बन रहा है, 1 का डिफरेंस बन रहा है, 1 का डिफरेंस बन रहा है। तो हम 1 के डिफरेंस को यहाँ पर लेके चलेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 101 प्लस 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 5 और 1 6, जहाँ पे आपको 6 दिख रहा है उसको आप आंसर टिक कीजिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ लीजिए। तो बताएंगे कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं लग रही है डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों करते हैं वो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें बताना है कि रॉन्ग टर्म, सर ये बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की शॉर्टेज है, प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म आपको बतानी है। 2 से 3, 3 से 12, 12 से 30, 37, 37 से 86। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो 2 से आप 3 तक कैसे जा सकते हैं। देखिए 2 से 3 तक जाने का एक तरीका होता है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, पहुंच गए। तो क्या आप 3 से 12 भी पहुंचोगे इस तरह से। अगर मान लीजिए इसमें 2 को अगर आप प्लस करोगे, क्या आप 12 तक पहुंचोगे, 5। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगाते हो, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, फिर भी 7 बनता है। ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, 3 का स्क्वायर लगाते हो, 7 आया, ये भी नहीं जुड़ा। अगर आप मान लीजिए 3 या 3 तो यहाँ पर लगाना ही आपको। अगर आप 3 का क्यूब करते हो, क्यूब नहीं स्क्वायर करते हो,
इज इक्वल टू 3 + 9 = 12। मतलब आपका जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्यूब स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो। चलिए सीरीज आपकी बन गई। अब हम देखिए कैसे देखेंगे यहाँ पे, 2 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 को देखेंगे, 3 + 1 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 9 = 12, ठीक है। स्क्वायर हो रहा है लेकिन ऑड का स्क्वायर हो रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 12 को जोड़ेंगे, उसमें 3 के बाद हमारा क्या आता है 5, तो 5 का स्क्वायर अगर आप लगाओगे तो 12 + 25 इज इक्वल टू 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37। यहाँ तक तो आपकी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे 37 + 7, 5 के बाद 7 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, 37 + 7 7 49 इज इक्वल टू 7 9 16, ठीक है। 4 3 7 1 8, आगे आपका 86, तो 86 भी अभी तक यहाँ पर आपका ठीक है। अब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, 86 + 9 का स्क्वायर दैट इज 81, सिंपली आप यहाँ पर करेंगे। 6 और 1 हो गया आपका यहाँ पर 7, 8 और 8 हो गया आपका 16, तो यहाँ पर 167 आता है। तो यहाँ पर 166 लिखा हुआ है, तो आपका 166 जो है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यहाँ पर 167 होना चाहिए था, ठीक। तो बढ़ते क्वेश्चन की समझ आ रही है नहीं आ रही है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन की समझ आ रही है तो आप लिखिएगा कि हमें अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर देखना है। 25 से 37 पहुंच गया तो 49 से आगे क्या आएगा, ठीक है। देखिए 25 को आप एक चीज से देख सकते हो, 25 है क्या चीज, पहले इसको देखिए। 25 क्या चीज है, और यहाँ पर भी देखिए क्या चीज है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से बात तो बन गई आपकी कि भाई ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ठीक है। 49 भी स्क्वायर है और 25 भी आपका यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पर 37 कैसे आएगा 25 से। अब देखिए मेरे पास 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसमें +1 जोड़ दूं, फिर स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अगर उसमें मैं +1 कर दूं तो देखिए 37 जो है ये भी किसी ना किसी स्क्वायर के पास है। देखिए 37 जो है ये भी किसी ना किसी स्क्वायर के पास है, तो वो स्क्वायर किसका है 36 का। तो हमने ऐसे क्या कर दिया, हमें जब पता है कि 5 का स्क्वायर है, इसमें अगर 1 को जोड़ दूं उसका स्क्वायर बना दूं तो आपके पास 6 का स्क्वायर बन जाएगा, वो बन जाएगा 36 + 1 इज इक्वल टू 37। अब ऐसे ही मैं इस तरफ भी करूंगा, मेरा 7 था, 7 में मैंने 1 को जोड़ दिया, ठीक है। 7 में मैंने किसको जोड़ दिया 1 को जोड़ दिया, तो उसका मैंने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने +1 कर दिया, तो 7 और 1 कितना हो गया 8 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 64 + 1 इज इक्वल टू 65। तो कहीं ऑप्शन में 65 अगर दिख रहा है उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं, तो वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह से आपने क्वेश्चन को पहचानना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने आपको मिसिंग जो टर्म है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 11 से 17, 7 से 39, 39 से 85, ठीक है। वीडियो को अच्छे से पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 11 से 17 का जो डिफरेंस है वो 6 का है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 का डिफरेंस है। तो 6 और 22 के बीच में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं बन रहा है जिससे हम आगे की कार्रवाई को कर सकें, ठीक है। इसलिए हम इस जो हमने तरीका लगाया इसको हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब एक कोई नेक्स्ट तरीका हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट तरीका होगा, ठीक है। 11 से 17 लाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेरा यहाँ पर 6 आना चाहिए, उसके बाद मेरा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 कैसे आएगा, 6 कैसे आएगा, अब 6 को लाने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है 9, तो उसमें से अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ, 9 9 में से 3 को अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मेरे पास एक चीज तो यहाँ पर बन गई, एक चीज मेरे पास यहाँ पर बन गई कि हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए 11 है, 11 में मैं प्लस करूंगा 3 के स्क्वायर को -3, ठीक है। तो ये कितना आएगा 11 + 3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9 में से
9 में से 3 को माइनस करूंगा, मेरे पास कितना आएगा, 6। ठीक है, क्या आएगा, 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। अब मैं फिर से यहाँ पर बात करूंगा, मेरे पास यहाँ पर 17 तो आ गया, 17 में मैं कितने को प्लस करूंगा, किससे करूंगा, तो मेरे पास 39 आना चाहिए। ठीक है, 4 के स्क्वायर से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा, 16 से आपके पास इतना बड़ा इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी जिससे कि आपका 39 आ सके। ठीक है, तो 16 नहीं बनेगा तो 5 का स्क्वायर लगा दीजिए। अगर मैं 5 का स्क्वायर लगा दूं, -5 लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 5 लगा के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 25, 25 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20, तो आपका नहीं बनेगा। तो इस यहाँ पर भी आप ये क्या कर लीजिए, 3 को ही ले लीजिए, तो आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, 17 में प्लस कर लीजिए 25 माइनस 3 को, तो आपके पास आ जाएगा 17 प्लस 22, दैट इज 7 और 2 9, आ गया 39। सीक्वेंस बन चुका है आपका। ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर को आपने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, उसमें -3 कर देना है। अब बात करेंगे यहाँ पे 39 की, तो 39 में आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस आप 3 करेंगे, इज इक्वल टू 39 होगा आपका, उसमें आप 49 जोड़ देंगे, उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 39 प्लस 49 में से 3 निकालोगे तो आपका 46 आएगा। तो 9 6 15 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 85 आ गया। अब आपने लास्ट आंसर लाना है, तो वो किस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पर 357, उसके बाद आपका क्या आएगा 85 में आप क्या कर लीजिए 9 के स्क्वायर कर लीजिए -3 कर लीजिए। ठीक है, तो किस तरह से आपका आंसर आएगा, 85 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 में से आप 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 85 माइनस 81 में से 3 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास 78 आ जाएगा। 8 और 5 कितना होता है, 13। कहीं भी आंसर आंसर में आपको कहीं 3 दिख रहा है, उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप पूरा ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 8 5 13 हो गया, 8 कितना हो गया 16, तो 163 आपका यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, तो आप बताएंगे कि वीडियो में आपको कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, जिसमें आप देखेंगे 1 3 10 41 और 26 की आपको सीरीज निकालनी है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको इसको बताना है। मैंने बता दिया कि कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तभी इसकी आपने आपकी जो वैल्यू इतनी इतनी बड़ी यहाँ पे ऑप्शन में भी दी हुई है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कहीं से आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए और आपके VLW के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।